बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शीर ख़ुरमे की आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी। सारी टिप्स और ट्रिक्स दूंगी, किस तरह से इसका कलर खूबसूरत होता है, किस तरह से इसका फ्लेवर बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से हमारा शीर ख़ुरमा बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ले लिए हैं देसी घी के। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया घी के। इसमें हमने सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। हल्का सा बस इन्हें सब्ज़ इलायचियों को फ्राई किया। चूल्हे की आग बिल्कुल हमने हल्की की हुई है। तकरीबन पौना कप मैंने ले ली हैं बारीक सवैयाँ। सवैयों को हमने हल्की आग पर हल्का सा रोस्ट करना है कि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। इससे हमारी सवैयों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम इन्हें हल्का सा रोस्ट करते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और जब आपको लगे कि आपकी सवैयाँ अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं, अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। एक साइड पर सवैयाँ रख देंगे। इधर जनाब हमने एक देचकी में, एक पैन में मैंने ले लिए हैं जस्ट 4 टेबल स्पून चीनी को बिल्कुल हल्की आग पर मैं इसका कलर चेंज करूँगी। कैरेमल इसका रेडी करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे शीर ख़ुरमे का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा। ये देखिए हल्की हल्की हमारी चीनी जो है इस टाइम पर मेल्ट हो गई और इसका कलर चेंज हो गया। ये टाइम ख़ास फोकस करने वाला होता है क्योंकि एकदम से इस टाइम में चीनी का कलर डार्क ब्राउन भी हो जाता है, जिससे सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। हमारा शीर ख़ुरमा जो है वो कड़वा भी हो सकता है। इसीलिए जैसे ही आपको लगे कि लाइट कलर हो चुका है, आपने चूल्हे की आग को बहुत ज़्यादा हल्का कर देना है। और ये देखिए इस टाइम पर इसका कलर प्यारा सा गोल्डन हुआ है। मैंने ले लिया 1 लीटर दूध को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हमारा जो शीरा है, कैरेमल है, वो नीचे चिपक गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही दूध को बॉयल आएगा, सारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। और थोड़ी थोड़ी देर तक हमने चम्मच हिलाते रहना है और दूध के बॉयल होने का वेट करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि दूध को बॉयल आ गया है, सारा कैरेमल इसमें दूध में मिक्स हो चुका है, तो हमने जो सवैयाँ रोस्ट की थी इसमें ऐड कर देंगे। अब इस बात को हमने नोटिस रखना है कि चूल्हे की आग को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। हल्की आग पर 10 से 15 मिनट तक हम इन सवैयों को बनाएंगे, इसके अंदर पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर तक हमने चम्मच भी हिलाते जाना है। अच्छा, जैसे ही आपको लगे कि हमारी सवैयाँ जो है तकरीबन पकने वाली हो गई हैं, इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी खजूरें। खजूरों के अंदर से गुठलियाँ निकाल देंगे और इनकी बारीक बारीक हम कटिंग कर देंगे। खजूरें इसमें ऐड कर दी हैं, थोड़ी देर तक पकाएंगे और आपको लगेगा कि दूध और सवैयाँ जो है एक जैसी मिक्स हो चुकी है, मतलब दूध अलहदा से नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा ये कि आपने इन सवैयों को ज़्यादा, शीर ख़ुरमे को ज़्यादा थिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इसी तरह से रखना है। ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, ईद स्पेशल रेसिपी है। आजकल आप इसे बनाएं, सहरी में भी आप इसे खाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।